हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से ओनली आईएएस एग्ज़ाम फाइटर में। आज हम साइंस का क्लास 6 का 6th यूनिट करेंगे। चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या चेंज हो रहा है, उसको देखेंगे, है ना? ये सिंपल सा दिया हुआ है, तो इसको चलिए देखते हैं, ठीक है? तो व्हाट इफ फन would it be if you suddenly get some magical powers to change things around us? बोले क्या ये पावर मतलब क्या मैजिकल पावर हो तो होगा आपका अगर कोई चीज़ आप सडनली चेंज कर देते हैं? व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज और क्या तुम चेंज करना चाहते हो? ये साइंस का पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? ये दिया हुआ है कि ये सब मतलब बड़ा महल बना दें या तो राजा बन जाएँ या तो ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हाँ, कुछ नहीं होने के बावजूद भी कुछ हम अपने चारों ओर कुछ चीज़ चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो म्यूज़िक म्यूज़िक इन्वॉल्व्ड? क्या क्या ऐसा चीज़ चेंज कर सकते हैं? कुछ ऐसा चीज़ का नाम बताइए जिसमें मतलब वे बगैर म्यूज़िक के आप उसको चेंज कर सकते हैं ना? मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारा चीज़ है जो कि अपने आप में चेंजिंग होते रहता है, ठीक? इन द फील्ड्स जैसे द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, है ना? ये बोलता है जैसे क्रॉप है, तो फील्ड में क्रॉप है, तो वो तो पहले बच्चे में देखते होंगे कि मतलब पहले तो हरा-भरा होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैच्योर होगा तो पक जाता है, तो वो चेंजिंग ही एक तरह का चेंज हो रहा है ना? अब प्लांट में आप देखते होंगे कि प्लांट में क्या होता है कि ट्री से लीफ होता है, पत्ता जो होता है धीरे-धीरे गिर जाता है, तो वो भी एक तरह का चेंज है ना? चेंज कलर एंड ड्राई आउट, है ना? वो उसके चेंज कलर भी चेंज होता है और ड्राई आउट मतलब वो गिर जाता है, ठीक है? द फ्लावर्स ब्लूम्स एंड देन विंटर अवे, है ना? और पत्ता जो मतलब वो फूल होता है वो ब्लूम हो जाता है, ब्लूम होने के बाद मतलब विदर अवे मतलब टूट के गिर जाता है। आर यू चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी, मतलब क्या हमारे बॉडी में भी कुछ चेंज होता है? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। बोलता है कि हमारे बॉडी में तो बहुत सारा चेंज होता है ना, जैसे नेल बढ़ जाना, ठीक है? नेल बढ़ जाना, अ हेयर हेयर मीन्स बाल का ग्रो होना, उसके बाद आदमी धीरे-धीरे जिस तरह ऐज होता है उस तरह उसका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये हमारे चेंजिंग ही है ना? तो डिड यू रियलाइज़ अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? मतलब बहुत सारा चेंज होता है सारा टाइम में, ठीक है? अब या can can some of the changes can some of the changes be grouped into together क्या क्या कुछ चेंज को हम एक साथ मतलब लिस्ट कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम। अगर ग्रुप में हम चेंज कर देते हैं तो उसमें पता लगा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंज हो रहा है मतलब सिमिलर वे में, तो ये कहा जाता है कि ये मतलब है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज़ बी रिवर्स? क्या सभी चेंजेस रिवर्स्ड होता है? फिर मतलब वापस आ जाता है उसी में। तो देखते हैं एक्टिविटी 1, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, मतलब एक बैलून लीजिए और उसको फुलाइए, ठीक है? टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बस्ट, कि इसका भी केयर करना है कि वो फटे ना, है ना? द शेप एंड द साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, फिगर में दिया हुआ है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब कहता है कि मतलब यहाँ ये तो फुला दिए, इसको फुलाने के बाद क्या होता है, उसको नाउ अब हवा को निकाल दीजिए, तो क्या होगा बैलून का शेप चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये रिवर्स्ड है, ठीक है? एक्टिविटी 2 में टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज़ शोन इन फिगर 6.2 में, है ना? You can change the sheet of paper into a toy airplane. You may have lots of fun in flying this aeroplane. Once you are tired of it,
अनफोल्ड द पेपर अगेन, बोलता है कि आप एक पेपर लीजिए और उससे एरोप्लेन जहाज बनाइए, उससे खेलिए, मज़ा कीजिए और नहीं मन करेगा तो इसको अनफोल्ड कर दीजिए, यही लिखा हुआ है। अनफोल्ड मीन्स मतलब फिर जिस तरह था उस तरह। तो ये रिवर्स चेंज है। टेक सम डक एंड मेक ए बॉल, है ना? आटा लीजिए, गूँधा हुआ आटा लीजिए, उसका बॉल बनाइए, ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। इसको मतलब ये दिया हुआ है, इसको रोटी बनाने बनाने की कोशिश कीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इंटू ए बॉल ऑफ डक अगेन। मतलब अगर हम रोटी बनाते हैं, अगर टेढ़ा-मेढ़ा बना देते हैं, तो अगर हमको नहीं पसंद है, तो फिर हम उसको गोल बॉल में चेंज कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? इसमें क्या एक कॉमन चीज़ था ना? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? हाँ, पॉसिबल था। And before and after making aeroplane, what is possible to get back the ball of duck again? तो ये कह रहा है कि ये सब जितना हम देखें ना, इसमें यही पता चला कि हम इसको मतलब फिर वापस में जो ओरिजिनल शेप है, उसमें हम रिवर्स कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड? कह रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड? क्या आपने इससे निर्णय लिया, कंक्लूजन निकाला? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ व्हिच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंज occurring in the this activity can be reversed, है ना? तो यही कह रहा है कि इसमें अगर ओरिजिनल शेप में अगर एक बार जो चीज़ बना दिया और फिर ओरिजिनल शेप में आ गया, तो वो रिवर्स होगा, है ना? रिवर्स हो। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंट। अब अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट कर रहा है, यहाँ दिखा है ना? तो इसको नहीं करना है। अब आगे से यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। पॉटर इसको बोलते हैं जो मतलब कुम्हार जिसको बोलते हैं ना, कुम्हार को पॉटर बोला जाता है। और वो व्हील बनाता है, व्हील में जैसे नहीं व्हील का चक्का घुमाता है। ही वाज ए लंप ऑफ क्ले, है ना, इनटू ए पॉट, है ना? एक लंप ऑफ क्ले होता है। क्ले मतलब मिट्टी का एक, क्या बोलते हैं उसको, एक अ, गुत्था होता है ना, और उसको वो पॉट में बर्तन में चेंज कर देता है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? then he then back the pot in a oven, है ना? और now can this change be reversed? पहली बार में हाँ, हो सकता है कि अगर हम पॉट बना रहे हैं, व्हील में है, तो उसको हम फिर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम उसको पका दिए तो वो चेंज नहीं होगा, रिवर्स्ड नहीं होगा, है ना? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group change is to see if they can reverse, है ना? ये यहाँ देखा जाता है रॉ एग्स टू बॉइल्ड एग। अगर रॉ एक कच्चा अंडा है, उसको हम बॉयल कर दें, क्या वो रिवर्स हो जाएगा? नहीं। बाटर टू इडली, नहीं, ये भी नहीं रिवर्स होगा, है ना? वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हाँ, ये हो सकता है। वेलुन आर टू नीटेड स्वेटर स्वेटर, हाँ, चेंज हो सकता है ये। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, है ना? ग्रेन नहीं, ये नहीं हो सकता। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हाँ, ये हो सकता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, ये भी हो सकता है, चेंज है ये चेंज। बर्ड टू फ्लावर, ये नहीं हो सकता। मिल्क टू पनीर, ये भी नहीं हो सकता है। एक बार पनीर बन गया, रिवर्स होगा ही नहीं। काव डक टू बायोगैस, ये भी नहीं होगा। एक बार बायोगैस बन गया, उसको यूज़ ही करना है, नहीं तो खत्म हो गया। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, ये हो, अगर हम रबर को अगर खींच देते हैं फिर तो ओरिजिनल साइज़ में। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, तो ये पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता है। तो ये सब है, ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, कौन रिवर्स है, कौन रिवर्स नहीं है। कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज? क्या कोई और दूसरा तरीका है जो चेंज ला सकते? वी ऑल हैव सीन दैट टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। ये कहता है कि हम बहुत सारा टूल्स देखे हैं जो कि मतलब डिग माने मिट्टी को खोदने में काम आता है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स्ड टू वुडन हैंडल? तो इसमें कहता है कि मतलब आपने देखा है जो वो आयरन ब्लेड होता है, उसमें जो वो डंटा लगाया जाता है ना, हैंडल लगाया जाता है, उसको आप देखें हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ रिंग इन व्हिच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, है ना? ये आपको बोलते हैं ये कुदाल है, कुदाल के अंदर यहाँ बैट लगाया जाता है और इसको पकड़ के काम करते हैं खेत में, ये सब तो किया हुआ है।
नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, ठीक है। फिक्स द हैंडल, द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपैंड कर रहा है ना। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो रिंग वाला जो होता है ना पोर्शन जिसमें बैट लगाया जाता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना मतलब फैलने लगता है। व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। ये तो बता दिया, ये तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ रहता है, ये तो इसमें किसी बुक में बताया है कि कुदाल जिस टाइम बनाता है ना उसी साइज का बनाया जाता है ये, ठीक है। तो इसमें उतना कोई खास नहीं है। Such a change is also used for fixing the metal ring on a wooden wheel of a cart as shown in figure. Again, the metal ring is made slightly smaller than the wooden wheel. One heating the ring expand and fit onto the wheel. Could वाटर इज देन poured ओवर द रिंग विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट द, ये उस प्रोसीजर बताया है। कुम्हार लोग ये सब करता है, कुम्हार नहीं है, कमार लोग इसको बोलते हैं ना, आयरन स्मिथ बोला जाता है इसको, कमार लोग इसको बनाते, कुदाल उदाल बनाता है, तो ये काम करता है, ठीक है। और इसमें इसमें हम देखे हुए हैं किस तरह ढालता है, लोहा को गर्म करके उसको पीटता है पहले, है ना, पीट के उसके बाद पतला किया जाता है, शीट जैसा बनाया जाता है, शीट बना के उसको ये जोड़ा जाता है, कील मारा जाता है ना, और रिंग के लिए। तो ये हो गया आपका, है ना। जैसे ये इसमें आप देखते हैं व्हेन वी हीट वाटर इन ए पाम, पाम इसको मतलब कैथली टाइप का होता है, इट बिगिन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम्स, ये कुछ समय के बाद ये बॉयल करने लगे, बॉयल मीन्स उबलने लगे। इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पान बिगिन टू डिक्रीज, है ना। अगर कुछ और देर तक गर्म करते हैं, जो पान में जो होता है, केतली में जो वाटर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना, द वाटर चेंज इनटू वेपर, है ना। वाटर ये क्या किस चीज में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है ना, वेपर में चेंज हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। we all uh, we, we all have noticed melting of ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? हाँ, पॉसिबल है, अगर हम उसको ठंडा करें तो पॉसिबल है वो चेंज, रिवर्स में, है ना। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंज। Bojo has often noticed that a road construction worker heat a black material, tar is called, for repairing a road. He want to know whether the change caused in tar by heating and reversed, हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, रिवर्स करेंगे। तो पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools। blacksmith जो है वही वो काम आते। how does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is heated into desired shape. What change takes place in iron on being heated place? ये दिया हुआ है ना। अब आगे चलते हैं, ये भी देखते हैं एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछता है कहीं से छोड़ना, अभी तो कंपटीशन बहुत ही हाई है, टफ है, इसलिए छोड़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एनसीईआरटी का एटलीस्ट ट्रोली पढ़ना ही है आपको, है ना, बगैर पढ़े हुए नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत का पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही हाई कंपटीशन है, टफ क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना है ना। चलिए चलते हैं। टेक ए स्मॉल कैंडल and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. बोलता है कि आप एक कैंडल लीजिए, उसका हाइट मेजर कीजिए और उसको जला दीजिए और एक जगह पे फिक्स कर दीजिए, है ना। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम्स, उसको जलने दीजिए कुछ टाइम तक, है ना। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन, है ना। अब ब्लो आउट, है ना, कुछ जो है ना वो जल गया, है ना, जल फिर तो जब कैंडल तो है जलेगा और फिर से इसका लेंथ चेंज किया जाए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते। इफ वी वर टेक सम वैक्स इन ए पाम एंड हीट इट, कैन इट दिस चेंज रिवर्स्ड? अब पाम वैक्स को हो सकता है या नहीं हो सकता, ये नहीं पता है, देखना पड़ेगा, है ना। ये दिया बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दिया हुआ है ना।
वैक्स है, हीटिंग वैक्स, वैक्स का मतलब ये हीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक वही अगरबत्ती का है, तो वेट टिल इट बर्न अवे कंप्लीटली, है ना। इसका वेट कीजिए टिल, जब तक कि कंप्लीटली बर्न ना हो जाए। व्हाट आर द चेंज दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक, मतलब वो पूछ रहा है कि आप अगरबत्ती जला दिए हैं, जलने दीजिए, पूरा जलने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट खाक में मिलता है ना, एसएफ में मिलता है। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, दिस आर एश एंड सम गैसेस। और जो गैस, ऐश मतलब वही छार है ना, छार जिसको बोलते हैं, और गैस, गैस मतलब वो उसको जो स्मेल देता है, गंध देता है, वो हो गया। वी कैनॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेसेंट स्मेल। हम वही बोले कि गैस नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्मेल जो करता है, स्मेल हम जान सकते, मतलब सुन सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो नहीं। And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or censer? उसमें भी नहीं कर सकते, एक बार जला दिए तो माचिस का स्टिक जो होता है वो खत्म हो गया। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material, है ना। अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जलाने पे वो मटेरियल से क्या निकलता है, क्या चेंज होता है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, वो चेंज में क्या होता है जब दो सब्सटेंस को हम मिला देते हैं, तो जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या चेंज होता है। इन चैप्टर 4 वी डिस्कस अबाउट सॉल्ट, वी डिसॉल्व्ड salt in water. Do you think a change occur in salt or in water? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? या ये पॉसिबल है, अगर हम वेपर में चेंज करते हैं, अगर वाटर को फिर वेपर में करते हैं, तो वो हमको सॉल्ट मिल जाएगा। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे, मतलब सॉल्यूशन को कैसे हम, वाटर अगर अगर सॉल्ट मिला दें, नमक अगर पानी में मिला दिए हैं, तो उसको कैसे अलग करें। तो कैन वी से द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, है ना। ये रिवर्स हो सकता है। पहली अस्क 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 इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, है ना। आप दही देखे होंगे, जो सेट क्या हुआ, दूध से दही बनता है ना। and a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. In a few hours the milk change into curds. ये कहता है कि एक गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और उसको गर्म प्लेस में थोड़ा रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो कुछ समय, मतलब 1-2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के बाद वो पूरा कर्ड में चेंज हो जाता है, दही में चेंज होता है। इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, है ना। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? नहीं, ये दही अरिवर्सिबल है। ये एक बार चेंज हो गया दही में, तो फिर से वापस मिल्क में नहीं आएगा, है ना। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम other substance. We also find that some changes can be reversed, while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. ठीक है? It is possible that some of them could be reversed. Thus, change around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which change can be made and the way of this group है। यही कहता है कि इसमें तो सिंपल से दिया था, कौन चेंज हो रिवर्स है, कौन रिवर्स नहीं है, ये दिया था ना। तो कीवर्ड यहाँ चेंजेस के बारे में आया है। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मतलब वही मतलब क्या, आयरन को गर्म करके फिर मतलब पानी में डाल दे, कॉन्ट्रैक्ट। एवापोरेशन हो गया, एवापोरेशन पानी को गर्म करते हैं तो वो हो गया। एक्सपेंशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, ये सब दिया हुआ है ना। सम चेंज भी रिवर्स, सम सम कैनॉट बी रिवर्स, है ना। ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ दिया हुआ है, अब देखिए ये क्वेश्चन है ना? गेटिंग टू नो नो प्लांट्स। अब 7वां यूनिट है, 7th यूनिट में
गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। 7वां यूनिट है और 6 क्लास का साइंस एनसीईआरटी का ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखें और बढ़िया से बताइए, है ना? तो ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि आप बाहर जाइए अपने और। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल? क्या आपने देखा है कि कुछ प्लांट छोटा होता है, कुछ प्लांट बड़ा होता है, कुछ पैचेज होता है जो ग्रीन सॉइल में होता है, कुछ ग्रीन लीफ होता है, कुछ का रेडिश होता है, सम ह्यूज रेड फ्लावर्स होता है, सम हैव टाइनी ब्लू वन्स होता है, टाइनी वो छोटा-छोटा होता है, व्हाइल सम कुछ में तो एकदम होता ही नहीं। वी डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एक्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, है ना? नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, in the park and garden, isn't it? है ना? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us. ये देखिए प्लांट है, प्लांट के नेचर वॉक इसमें दिया हुआ है। इस नेचर वॉक सिंपल सिंपल है, आप जानते हैं। ये इसमें जानने की वाली बात है। अब आ गया हर्ब्स हो गया, श्रब्स, हर्ब्स हो गया, श्रब हो गया एंड ट्रीज। इसमें हम देखते हैं कि क्या अंतर डिफरेंस है, क्या अंतर है। पार्ट्स ऑफ प्लांट ये तो पहले पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला शूट बोला जाता है, नीचे वाला रूट बोला जाता है ना? तो एक जो इसमें रूट में भी 2 नोड होता है, इंटरनोड होता है, लीव हो गया, है ना? ये सब आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्ब्स किसको बोलते हैं, श्रब्स किसको बोलते हैं एंड ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, 7वां यूनिट हम चला रहे हैं। देखिए साइंस का पूरा कंप्लीट करेंगे, 6 से लेके 10+2 तक कंप्लीट करेंगे और एक-एक चीज़ देखेंगे, है ना? कोई भी चीज़ छूटने नहीं देंगे, सारा करेंगे, है ना? आप लोग बने रहिए बस। लुक लुक क्लोज़ली एट द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ, है ना? स्टेम हो गया, यहाँ देखते हैं। स्टेम हो गया, स्टेम यहाँ हो गया और जाके आपको ब्रांचेज़ देखने बोल रहा है ना? ये स्टेम हो गया ना, ब्रांचेज़ है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। प्लांट हमारे से छोटा ही होता है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज़, है ना? प्लांट्स व्हिच आर मच taller than you. Fill their stem and try to bend them gently to see if they are tend to be hard. है ना? तो यहाँ देखते हैं ना कैटेगरीज़ ऑफ प्लांट, है ना? कैटेगरीज़ ऑफ प्लांट देखते हैं। टमाटो हो गया, शॉर्ट होता है, ठीक है? ग्रीन भी होता है, टेंडर भी होता है। आगे है कैटेगरी हर्ब्स में आ गए। छोटा हर्ब मतलब आप देखिए हर्ब हो गया। हर्ब मीन्स छोटा मतलब छोटा-छोटा प्लांट होता है। पूरा उसको बोलते हैं मैंगो ट्री हम देखते हैं। कैटेगरी में हाइट में कैसे होता है? वेरी टॉल होता है ना? थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है, हार्ड होता है ना? हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम भी बहुत मतलब हायर होता है और ये ट्री में काउंट करते हैं। लेमन हो गया, लेमन अबाउट माय हाइट, है ना? लेमन कितना बड़ा होता है? लेमन उतना ही बड़ा होता है, आदमी के साइज़ का बड़ा होता है ना? इसमें क्या होता है? ये हार्ड होता है, ठीक है? एट द बेस ऑफ स्टेम भी होता है, ठीक है? ये श्रब में आ गया। तो अब यहाँ तक तो देख लिया हम कि सरब किसको बोलते हैं? मतलब हर्ब किसको बोलते हैं, श्रब किसको बोलते हैं, ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है? ये देखें, हर्ब बोलते हैं छोटा-छोटा जो मतलब होता है, पतवार जिसको बोलते हैं, पतवार नहीं होता वो हो गया, ट्री हो गया बड़ा है एकदम बड़ा में और श्रब हो गया मीडियम साइज़ में हो गया, आदमी के साइज़ का आता है, आदमी के साइज़। टेक केयर दैट द स्टेम डज़ नॉट ब्रेक। ही हग द hug the tall tree to see how thick are their stem, है ना? वो ताना जिसको बोलते हैं यार, स्टेम बोला जाता है गाँव में, ताना बोले बहुत मोटा ताना इसका बनेगा अच्छा केवाड़ी बनेगा, डोर दरवाज़ा बनेगा ना। We also need to notice some where the branches grow in some plants close to the ground and higher up on the stems. We will now group all the plants we observe in table 7. Some examples are shown. You can fill the column, है ना? वो कॉलम दिया हुआ है उसमें भरना है। तो ये हो गया ना। Based on this characters must plants can be classified into, है ना?
3 कैटेगरीज़ है ना, हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज़ हो गया एंड एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस यहाँ दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है हर्ब। अब ये हो गया छोटा-छोटा टमाटर का हो गया, आप टमाटर का हो गया, बैंगन का हो गया ना, ब्रिंजल जिसको बोलते हैं, ये हो गया। फिर अब ये नींबू का हो गया और ये बड़ा हो गया बड़ा वाला ये मैंगो का हो गया, इमली का प्लांट हो गया, तो ये सब हो तो यहाँ तक हम समझ में आ गया, है ना? तो ये दिया सजेशन स्टूडेंट कैन वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4-5 सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड ये चीज़ दिया है कि कैसे क्या यू आल्सो मे यूज्ड वीड विच with soft stem for the activity. Do you know what weeds are? In crop field in crop fields, lawns हो गया और in pots, often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen फार्मर रिमूविंग दिस वीड्स फ्रॉम दिस देयर फील्ड अरे यार! जैसे धान का खेत होता है ना, एक बड़ा-बड़ा हो जाता था, है ना? जैसे वो बड़ा-बड़ा हो गया एक्स्ट्रा धान के अलावे जो होता है, वो होता है वीड्स उसको बोलते हैं ना? या तो फिर जैसे अगर हम मिर्च का लगाएँ खेती कर रहे हैं ना, खेती कर रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा जो घास-फूस हो जाता है ना, उसको वीड बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। समझ में आ गया? समझे? आगे चलते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, है ना? टेंडर मीन्स मुड़ा हुआ हो जो है ना, उसको टेंडर बोला जाता है ना। ये समझो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, है ना? स्टेम तो हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, है ना? हाँ, ये तो श्रब श्रब मीन्स मतलब समझ गए कुछ प्लांट होता है बड़ा होता है लेकिन उसका स्टेम उतना ताकतवर नहीं होता है ना। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम एंड कुछ प्लांट जो होता है बहुत ही बड़ा होता है उसका स्टेम जो होता है हार्ड होता है थिक मोटा भी होता है द स्टेम हैव ब्रांच इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड है ना सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज ठीक है और उसका जो होता है क्या होता है स्टेम होता है ना स्टेम के बाद जैसे नीम का प्लांट है आप देखिए कुछ ऊपर एक आदमी है मतलब 10 फीट के ऊपर से बाद ही उसका ब्रांचेज होता है तो ये इसको बोलते हैं ट्री है ना Based on the above characteristics, can you classify the plant listed by you completely? इसमें दिया हुआ है यहाँ plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. अब creepers के बारे में आ गया है ना creepers के बारे में आ गया तो creepers आप देख ही सकते हैं creepers में plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the grounds are called creepers while while those that take support and climb up are called climber यहाँ भी ध्यान में देखने वाली बात है कुछ जो होता है ना अब चलिए किसी का सपोर्ट ले ले ये है ना और ऊपर चढ़ जाए तो इसको बोलते हैं क्लिम्बर्स These are different from the herbs हो गया, shrubs हो गए and trees हैं. Perhaps there are some plants in your school at home or at home that you take care of. Write down the name of यानी है ना ये हो गया आप क्रीपर जैसे कोहड़ा वाला नहीं होता कद्दू का पेड़ हो गया क्लिम्बर्स ये हो गया तुम्हारा ये झींगा वाला है शायद है ना झींगा का पेड़ हो गया झींगा वाला है तो है टू ट्री सर्व है ये दिया हुआ है स्टेम किसको बोलते हैं अब आगे स्टेम के बारे इतना अभी स्टेम स्टेम बोले थे ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड इट नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड पार्ट बोर्न बाय द स्टेम compare you observation with the that your friends what do you find stem bear leaves ब्रांचेज़, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सब होता है स्टेम में भाई इतना चीज़ सारा स्टेम में क्या होता है लीव हो सकता है, ब्रांचेज़ हो सकता है, बर्ड्स वो सब जिसको कली बोलते हैं ना, छोटा-छोटा होता है ये निकला हुआ फ्लावर्स हो गया, प्लांट हो गया फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स फूल हो गया, फ्रूट्स हो गया, इतना चीज़ इसमें हो सकता है स्टेम में, है ना? अब यहाँ दिया हुआ है जैसे we would require a glass water red blue ink and some soft stem pour water to fill one third of the glass and add a few drop of red or blue ink to the water cut the base of the stem and put in the glass as shown if you can observe the text up does the color appear in the stem do you will find that the color rises in the stem in this is kept for a longer period. The color appear in the vein of the
लिप्स ये कहता है बेस्ट हाउ डू यू थिंक द कलर विच द देयर है ना। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि बोल रहा है एक ग्लास लीजिए, इंक डालिए, उसमें कोई प्लांट का स्टेम उसमें डाल दीजिए और 2 4 5 6 1 दिन रख दीजिए। आपको आप देखिएगा दूसरे दिन कि उसका इंक जो है उसके लीव में भी आ जाता है ना। वैन वैन जो होता है ना, ये लीव लीव का पत्ता का जो होता है, जो ये है सिरा टाइप का होता है, उसको वैन बोला जाता है ना। तो ये हो गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है। यही इसमें साबित करना चाह रहा है कि स्टेम का काम होता है वाटर का मूवमेंट करवाना, अप है ना, अपवर्ड मूवमेंट करवाना। The water and minerals go to the leaf and other plants parts attached to them है ना। यही कहता है कि इसके मतलब वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सारा इसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। लीव हो गया, लीव में क्या देखते हैं? ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन ए योर नोटबुक। आप बोलता है कि आप देखिए अपने चारों ओर देखिए एक पत्ता और उसको अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। हाउ आर लीफ अटैच्ड टू देम स्टेम, कैसे मतलब जो है ना लीफ पत्ता कैसे स्टेम से अटैच्ड होता है। होता है द पार्ट ऑफ लीफ पत्ता बाय व्हिच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज पैटुला बोलते हैं उसको है ना, पैटुला। ऐसा मतलब जैसे स्टेम से जहाँ से मतलब जो पत्ता अटैच्ड मतलब पत्ता पत्ता जिस जहाँ अटैच्ड होता है स्टेम में उसको पैटुला बोलते हैं। द ब्रॉड, हाँ, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ब्रॉड ग्रीन पार्ट है ना, ब्रॉड ग्रीन पार्ट पत्ता, ये उसको लैमिना बोलते हैं। लैमिना किसको बोलते हैं? ये देखो, ये पत्ता का ये हो गया ना, ये लैमिना बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटुला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ लिव्स इन प्लांट अराउंड? डू ऑल द लिव्स हैव पेट्यूल? आगे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। लेट अस टू नो द lives better by taking its impression. If you thought that leaf cannot shine, here is some important ये इसमें दिया हुआ यहाँ से करते हैं। This line on the leaf are called veins। यहाँ दिया हुआ है इसमें ये लाइन जो दिया, लाइन लाइन टाइप का नहीं होता उसको वैन। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लिप? हाँ, देखे हुए हैं भाई। कुत्ता दिखिएगा तो है ना, लाइन टाइप का होता है तो उसको वैन बोला जाता है। दिस इज को जो मैन होता है उसको मिडरिप बोला जाता है ना। छोटा-छोटा जो होता है वैन बोलते हैं, ठीक है? और प्रोमिनेंट होता है उसको मिडरिप बोलते हैं। द डिज़ाइन है ना? यहाँ तक तो देख लिए। The design made by the van in a leaf is called the leaf vanishing इसको। The if this design is net like a both side of midrib, the vanishing is reticulate। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है द डिज़ाइन मेड बाय द वैन इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वैनिशन। अगर ये वैन का जो होता है, वैन किसको बोलते हैं? वैन का मतलब जो छोटा-छोटा मतलब दिखे उतना नहीं दिखता है, मतलब है पत्ता में जो जैसे दिखेगा कि छोटा-छोटा लाइन टाइप का दिखेगा। अगर ऊपर भाग में देखते हैं तो उसको लिफ वैनिशा बोलते हैं, और दोनों पार्ट में अगर दिखे तो नीचे ऊपर दोनों में दिख जाए तो रेटिकुलेट बोलते हैं उसको। तो उसको है ना, इन द इन द लिप्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन आर पैरेलल टू वन अनदर है ना, जिसे पैरेलल वेनिशन बोलते हैं। और ये तो कुछ नहीं, उतना नहीं है। ये आपका देखिए मिड-रिब, इसको ये यहाँ है मिड-रिब हो गया, वैन जिसको बोलते हैं साइड-साइड में ये इसको वैन बोलते हैं, ठीक है। लिव वैनिशन रेटिकुलेट लिव वैनिशन है ना, ए है रेटिकुलेट एंड बी है पैरेलल, तो ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं। वाटर कम आउट ऑफ लिव इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसको याद, इसको ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन को होता है वाटर जो वेपर के रूप में अगर उड़ रहा है, उड़ता है अगर प्लांट से पत्ता से, तो उसको ट्रांसपिरेशन बोले। ट्रांसपिरेशन में प्लांट रिलीज a lot of water into air through it this process we will learn about chapter 14 में। Why did we tie a cover around the leaf है ना? यहाँ देखते हैं आगे।
तो ये हो गया पॉलीथीन में एक्सपेरिमेंट क्या है कि ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता है, वो ही एक्सपेरिमेंट इसमें किया हुआ है कि हम एक पत्ता से बाँध देते हैं पत्ता एक पॉलीथीन को उसमें मतलब अंदर अंदर करके पत्ता को अंदर करके हम उसको मतलब टाइटली बाँधते हैं ना, बाँधने के बाद अगर कुछ देर के बाद देखते हैं कि मतलब वेपर टाइप का होता है, तो इसी से पता चलता है कि इसमें ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर वेपर निकलता है, तो यही इसमें था, है ना? और यहाँ ये बीकर में क्या है, व्हाट डज़ द लिफ कंटेन, है ना? ये कहता है क्या उसमें कंटेन होता है ना? वी वुड एक्टिविटी 5 में यहाँ देखते हैं, वी वुड रिक्वायर ए लिफ, स्पिरिट एंड बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर हो गया, वाटर हो गया, ए वॉच ग्लास हो गया एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। टेक ए लिफ इन टेस्ट ट्यूब एंड pour spirit to completely immerse the लिफ, ठीक है? स्पिरिट डालते हैं इसमें, ये हो गया। Since the activity involved the use of spirit and heating, it is advised that it demonstrated by the teacher in the ये बोला गया। Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all this green color from the lip come out into a spirit in the test tube, है ना? इसको गरम करते हैं, गरम करने के बाद उसको पत्ता का रंग उड़ा देते हैं ना, जब तक खत्म नहीं होता तब। टेक आउट द लिप केयरफुली एंड वॉश इट वाटर, प्लेस इट ए ऑन ए वॉच ग्लासेस एंड pour some iodine solution over it, ठीक है? What do you observe? Compare your observation with those done in the chapter 2। यहाँ देखते हैं, when you taste food for presence of different nutrient, does this means that the leaf have starch in it? तो वही कहता है। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shown the presence of the starch. Potatoes get this starch from their leaf and store it. Leaves prepare their food in the presence of light and green colored substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process called photosynthesis, है ना? इसमें क्या सनलाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ हो गया है ना, उसके बाद कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ये जो खाने वाला उसको ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट, है ना? ये ध्यान में रहना रहना है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लिव अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, है ना? वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाई लिव विथ वाटर, है ना? हमने देख चुका है कि मतलब स्टेम जो है ना पत्ता को वाटर सप्लाई करता है। द लिव यूज़ द वाटर टू मेक फूड, है ना? द लिव also lose water through transpiration. How do they stem and leaf get water? That is where the root come in, है। रूट आ गया, रूट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक लीफ हो गया, लीफ का काम क्या है ये समझ में आया, खाना बनाने का फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में। स्टेम का काम क्या है ये समझ में आ गया, है ना, कि स्टेम वाटर सप्लाई करता है। अब रूट आ गया है, रूट में हम देखते हैं ना, लुक एट, है ना, व्हाट डू यू थिंक इन वाटरिंग देयर प्लांट करंटली, पहली और बूंद जो ये पूछ रहा है ना। ये है वाट वाटरिंग द प्लांट। प्लांट में अगर वाटर देते हैं तो क्यों देते हैं? क्या रीज़न है? नहीं देंगे तो क्या होगा? है ना? तो इसके बारे में व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। यू वुड रिक्वायर टू पुट सम सॉइल, खुरपी, खुरपी वही डिगिंग डिगिंग टूल्स होता है, खुरपी उसको बोलते हैं। ब्लेड्स हो गया और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर्स। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ए ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स में है। सेलेक्ट टू प्लांट्स ऑफ द सम काइंड्स फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। प्लांट्स ऑफ देम इज पॉट ए और पॉट बी यहाँ दिया हुआ है, ये है ना? एक्टिविटी है ये, इसको देख लीजिए, इसमें उतना नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? दे अंकर्स द प्लांट टू द सॉइल। इसको यहाँ अंकर नहीं था, जो होता है, जो जो अंकुर हो जाता है उसको अंकर, है ना? आगे देखते हैं। इसमें तो दिया नहीं है कुछ। अब यहाँ से करते हैं ना। अब फॉर रूट ऑफ द काइंड्स द मेन रूट टैप रूट, है ना? जो मेन रूट होता है इसमें, ये जैसे मेन रूट, है ना?
मेन रूट में ये से यहाँ से यहाँ तक गया, मेन रूट को टैप रूट बोला जाता है। स्मॉलर रूट को लैटरल रूट बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। टैप रूट हो गया, तो लैटरल रूट है। प्लांट्स विथ रूट आर शो इन फिगर इतना डू नॉट हैव मेन रूट्स, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, है ना। वो पता नहीं चलेगा कौन हमारा टैप रूट है कौन लेटरल रूट है, तो इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, है ना। ये दिया हुआ है, ठीक। टैप रूट ये हो गया मेन रूट है, फाइब्रस रूट। प्लांट्स विथ रूट्स आर शो इन फिगर इतना डू नॉट हैव मेन रूट्स, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है ना कि वो रूट ऐसा जो कि मतलब नहीं पता चलेगा कौन मतलब मेन रूट है कौन, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, एक ही तरह का सब लगे, तो उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप। हाँ, तो ये बोल रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं उतना, इसमें कुछ है नहीं। फ्लावर के बारे में देखते हैं, तो फ्लावर में देखते कैसे होता है। एक्टिविटी ही दिया है, इसमें एक्टिविटी ही दिया, धत्रोपी से सब प्लांट लिया है, ग्लास में लिया है, ठीक है। और यहाँ दिया है सेपल, पेटल, ये याद रखने वाली बात है ना। ये पेटल्स, ये देखिए फूल का जो भाग होता है ना, पेटल्स बोलते हैं। फूल में के जो साइड में होता है, ये जो है ना यहाँ नहीं दिख रहे हैं, सेपल्स बोलते हैं। बर्ड्स एंड फ्लावर्स, ये देखिए यहाँ सेपल्स, और ये समझ गए, ये दिक्कत नहीं है इसमें दिया, वही ऊपर में तो दिखाई दिए, और कोई दिक्कत नहीं। और आगे देखते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ कंपेयर स्टेमन एंड पिस्टिल, वो पिस्टिल है ना, पिस्टिल इन योर फ्लावर्स, इसमें दे एंड ये यहाँ देखना फिलामेंट यहाँ है। स्टेमन किसको बोलते हैं, देखो यहाँ एंथर एलो है ना, स्टेमन्स ये यहाँ है, ये फ्लावर का छोटा छोटा नहीं लिखा था, येलो कलर का निकाला था, डंटी को ही बोले, क्रीम कलर का होता है, ये डंटी को बोलता है स्टेमन, है ना। और ये ग्रीन कलर यहाँ अंदर में यहाँ जाके है ना, यहाँ यहाँ मतलब अंदर में फूल का जो होता है ऊपरी, ये फूल फूल गया है ना, इसमें ये निकला है। तो ये ऊपर वाला पार्ट को एंथर्स बोलते हैं ना, एंथर्स हो गया जो एंथर्स हो गया। और पिस्टिल और जो कि एंथर्स को कनेक्ट करते हैं स्टेमन बोलते हैं इसको। ये यहाँ देखना, ये वाला काम करना है ना, आपको देख लीजिए यहाँ यहाँ उसी तरह बांटा गया है ना, बांटा गया है क्या, ये इसको उठा के जैसे ये है ना, ये यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, स्टिग्मा है ना, ये पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ऑबरी यहाँ हो गया, ठीक है। पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, पिस्टिल का पार्ट, पार्ट ऑफ पिस्टिल है, तो ये हो गया है ना। The innermost part of flower is called the pistil. Innermost part ये है ना यहाँ, innermost part. If you cannot see it completely, remove the remaining stamina and identify the part of the pistil with the help of fig, है ना, फिगर है ना। तो ये यहाँ आप देखिए, यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से हो गया ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो, ऊपर चल गए, स्टाइल वो स्टेमिना बोलते हैं, और ये ठीक है। और ओवेरी यहाँ हो गया। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, है ना। इट इज द लोअर मोस्ट एंड द सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, है। ये यहाँ देखिए, यहाँ इसी को ओवेरी बोलते हैं। वी विल कट दिस पार्ट ऑफ स्टडी व्हाट इज इनसाइड, लुक एट फिगर इतना, है ना, केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द, है इसको देखना है ना। आप ये सब पार्ट देख लीजिए, एंथर हो गया, स्टेमन्स हो गया, स्टिल्स हो गया, है ना, स्टिल्स में ही पाया जाता है ऑबरी। आगे देखते हैं, आगे आगे यहाँ देखते हैं, कट द ऑबरी इनटू डिफरेंट वे एज शोन फिगर, है ना, यहाँ पे काटा गया है, इसको काट काट के देखा गया है ना, काट काट के काट कर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ टू पीस ऑफ ऑबरी यूज हैवन। यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो ये इस फॉर्म में दिखता है ना, इस फॉर्म में दिख रहा है यहाँ। इनर स्ट्रक्चर ऑफ ऑबरी, है ना, लैंग्वेज काटा गया है, ट्रांसवर्स काटा गया, ये है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल काटा गया, ट्रांसवर्स इसको काटा गया, ठीक है। अब ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग लेंस, है ना। डू यू सी सम स्मॉल बिट्स लाइक अ स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवुल बोलते हैं उसको, ओवुल बोलते हैं।
इसके अंदर जो ये देख रहे छोटा-छोटा पार्ट हो होता है ना ये छोटा-छोटा ज बीज टाइप का देखते हैं तो उसको ओवुल बोला जाता है, ओवुल। Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. Try to find out the name of as many as flower you can in the garden and any other person, any person. Remember not to pluck more flower, ये छोड़ दो, है ना? आगे देखते हैं क्या है। बस इतने ही तक दिया हुआ था, है ना? यहाँ देखते हैं क्लिम्बर हो गया, कंडक्ट हो गया, रीपर्स हो गया, फाइब्रस रूट हो गया, हर्ब्स हो गया, लैमिना हो गया, लेटरल हो गया, लैमिना हो गया, लेटरल्स रूट हो गया, मिडरिप हो गया, ओव्यूल हो गया, पैरेलल वेनिशन और पेटल हो गया, पेटियोल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, पिस्टिल हो गया, रेटिकुलेट हो गया, सेपल हो गया, है ना? सेपल हो गया, सरब्स हो गया, स्टेमन हो गया, टैप रूट हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्री हो गया, वैन हो गया। इतना चीज़ में दिया हुआ है, ये सब सारा चीज़ हो गया है। तो आप लोग देखते रहिए और ये देखिए 8वाँ यूनिट आया बॉडी मूवमेंट आ गया है ना, बॉडी मूवमेंट आ गया तो इसको हम अगला यूनिट में करते हैं। चलिए फिर, है ना? अगला बार मिलते हैं। ओके, थैंक यू।